जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। चलिए आज और एक कहानी सुनते हैं। आज कहानी है पंचु पांडव की। पंचु पांडव कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी। तो ये जो पांडव थे, इनमें से आज हम भीम की कहानी सुनेंगे। तो पांडव क्या हुआ है, एक बार ना जंगल में, मतलब उनको 13 साल के लिए जंगल मतलब वनवास का वो हुआ था। तो वो लोग क्या हुआ, वनवास के लिए गए थे, उसी टाइम की कहानी है ये। एक दिन द्रौपदी खाना बना रही थी। तो खाना बनाते बनाते उन्होंने देखा कि जो लकड़ी है, उस टाइम तो गैस वगैरह नहीं था, चूल्हे में खाना बनाते थे। तो वो देखी कि जो लकड़ी वगैरह जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो कल खाना कैसे बनेगा। तो उनका काम है आगे के लिए भी ठीक, मतलब सब सही करके रखना। तो उन्होंने क्या किया, आखिर पांचों भाइयों को बोला कल के लिए ना, मतलब लकड़ी नहीं है और आप आज लकड़ी का इंतजाम कर लीजिए। आसमान में बादल भी दिख रहा है, में भी बारिश हो सकता है, तो सूखी लकड़ी ना मिले तो आज आप लकड़ी का इंतजाम कर लीजिए। तो भीम ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ और मैं लकड़ी ढूंढ के ले आऊंगा। क्योंकि बाकी जो भाई थे वो जाते तो वो अपना अस्त्र निकालते, और भीम को अपने बल पे ना बहुत घमंड था। वो सोचते थे कि मुझे कोई अस्त्र की जरूरत ही नहीं है, मैं जाऊंगा लकड़ी लेके आऊंगा, जो मेरे आगे मतलब पड़ेगा उसको मैं एक हाथ से मार के आ जाऊंगा। तो उसी लिए वो उस घमंड से गए लकड़ी लाने। तो भाइयों ने बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो गए और रास्ते में लकड़ी चुनते गए, मतलब सूखी लकड़ी लानी है क्योंकि बारिश भी होने वाली है और लकड़ी सुखाने को भी मतलब टाइम नहीं है। सूखी लकड़ी ढूंढ रहे हैं और इकट्ठा करते जा रहे हैं। एक जगह पे क्या देखा, एक बानर ऐसा लेटा हुआ है और मतलब उसका ना एक पूंछ ऐसे मतलब पड़ा हुआ है। उनको पहले लगा कि ये कुछ रस्सी है, तो वो देखे, बोले कि नहीं ये तो रस्सी की तरह नहीं दिख रहा है, ये किसी की पूंछ की तरह दिख रहा है। और वो ऐसे धीरे धीरे उसी पूंछ के ऊपर आंख घुमाते घुमाते देखे तो एक बानर, मतलब बूढ़ा सा बानर, जो बंदर है, बूढ़ा बंदर, वो पेड़ के पास ऐसे ही सोया हुआ है। तो उन्होंने बोला सुनिए आप अपना पूंछ हटाइए, मुझे आगे जाना है। तो बंदर ने बोला कि एक काम करो भाई, तुम खुद हटा दो, मैं अभी नहीं हटा सकता क्योंकि मैं थोड़ा लेटा हुआ हूँ। तो फिर जो भीम बोले चुपचाप से हटाओ पूंछ और मुझे आगे को जाना है। उनके अंदर वो जो पोलाइटनेस था, वो जो मतलब एक नरमी थी, वो नहीं था, वो गुस्से में बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला चलो हटाओ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो ना, तुम अगर हटाने को मतलब नहीं चाह रहे हो, तुम लांग के चले जाओ, मतलब उसको कूद के जंप करके चले जाओ। और भीम को था कि क्षत्रिय के धर्म के खिलाफ ही, मतलब ये खिलाफ है ये कि हम किसी की पूंछ को लांग के जाए। जब कोई घर में भी बैठा हुआ हो, बड़ा या छोटा, पाँव लंबा करके बैठते हैं तो कोई भी मतलब उस पाँव को लांग के नहीं जाते हैं और बोलते हैं ना कि पाँव हटाइए फिर जाएंगे, ये होता है ना घर में। उसी तरह भीम को भी ये सिखाया गया था। तो भीम ने क्या बोला चलो हटाओ। तो बानर मतलब बिल्कुल राजी नहीं थे, वो अपना लेटे हुए थे। उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब वो थक गए थे, जिसकी वजह से वो लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं पूंछ हटा नहीं सकता, तुम एक काम करो, तुम ये पूंछ को हटा दो, हटा के साइड कर दो और आगे चले जाओ। और भीम फिर बोले कि अच्छा ठीक है, अब मैं उठाऊंगा ना, तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, अब मैं यहाँ से पूंछ हटाऊंगा तो उठा कर फेंक दूंगा। तो फिर बोला अच्छा भैया जो करना है कर लो, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मुझे लेटने दो। फिर उसके बाद भीम ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जैसे एक ऐसे उठा के से फेंक देते हैं ना, वो सोची कि मैं ऐसे 2 उंगली से उठा के फेंक दूंगा, एक पूंछ ही तो है। और उन्होंने जब ऐसे हाथ लगाया, वो इतना भारी था वो उठा ही नहीं पाए। वो सोचे एक सिंपल सा पूंछ इतना भारी कैसे हो गया। अच्छा बानर मतलब जो बंदर है वो बूढ़ा हो गया है तो पूंछ शायद भारी होगा। उन्होंने फिर ऐसे मुट्ठी करके उठाया, तब भी नहीं उठा पाए। फिर उन्होंने क्या किया, अपना दोनों हाथ लगाया और दोनों हाथ में ऐसे बल लगा के उठाने की कोशिश की, फिर भी नहीं उठा पाए। फिर उन्होंने क्या किया, उनको ना उनके अंदर
आशीर्वाद था कि वो 100 हाथी का बल आ जाए। ये जो 100 हाथी की बल की कहानी मैं आगे लेके आऊंगी। सुनना है आप लोगों को कैसे भीम को 100 हाथी का बल मिला? चलिए मैं कभी और एक दिन सुनाऊंगी। तो उन्होंने अपना ये जो 100 हाथी का बल है उसको भी उन्होंने मतलब बोला, मतलब अंदर आने के लिए जैसे उनको आमंत्रित किया, और उसके बाद उन्होंने बल लगाया, फिर भी वो पूंछ नहीं हटा पाए। उसके बाद उनको ये ध्यान आ गया कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। फिर उन्होंने समझ लिए कि ये ना मतलब मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए, या फिर कोई दूसरा कोई है जो कि ऐसे रूप में यहाँ पे लेटा हुआ है, लेकिन ये साधारण बंदर तो नहीं है। ये चीज उन्होंने समझ लिया। फिर उसके बाद वो क्या किए, पूंछ को छोड़े, हाथ जोड़े और आके बानर के पास बैठ गए और बानर को बोले, सुनिए, आप कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, आप कोई असाधारण व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं, कुछ भी हैं, आप अपने रूप में आइए। आप कोई साधारण नहीं है और मैं नहीं जानता आप क्यों ऐसे आए हैं। मेरी से जो भूल हुई है, मैं जो घमंड मतलब घमंडी से जो मैंने बोला कि मेरे अंदर इतना बल है, मैं आपके ऊपर इतना नाराजगी हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपको इतना मैं मतलब विनती करता हूँ कि आप अपने रूप में आइए। उसके बाद क्या हुआ, बानर बोला, अरे भैया मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बूढ़ा बानर हूँ, लेटा हुआ हूँ, तुम अपना मतलब हटाओ और चलो या फिर लांग के चले जाओ। फिर भीम अड़ गए अपनी बातों पे, नहीं आप अपने रूप पे आइए। फिर बानर भी समझ गए कि भीम अभी जान चुके हैं और वो अपने रूप में आ गए। तो आप लोगों को पता है वो कौन थे? वो हनुमान थे। और वो इसलिए आए थे धरती पे और एक पेड़ पे ऐसे बूढ़ा बन के लेटे थे क्योंकि उनको भीम की घमंड तोड़नी थी। जब भीम देखे कि वो हनुमान है, तब उन्होंने उनकी पांव पकड़ के माफी मांगी और हनुमान धीरे धीरे छोटे बानर से बहुत बड़े बन गए और उनकी पांव पकड़ के भीम ने माफी मांगी और हनुमान को बोला, आप तो पवन पुत्र हनुमान हैं, आप यहाँ पे क्यों आए थे? तो हनुमान ने बोला, भीम तुम्हारे अंदर 100 हाथी का बल है, इसका घमंड तुम्हारे अंदर बहुत हो चुका था, मुझे उसको तोड़ना था। तुम मेरे छोटे भाई हो, उसीलिए ये घमंड में कभी मत रहना, उसीलिए मैं वही घमंड तोड़ने ही आया था। फिर भीम ने उनको बोला, चलिए मेरा घर यही पास में है, हम पांचों भाई अपनी पत्नी के साथ वनवास काट रहे हैं, आप वहाँ पे भोजन कीजिए, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और फिर जाइए। फिर हनुमान ने बोला, नहीं मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, लेकिन अगर तुम लोग सही कर्म करोगे तभी। जैसे चारों भाई तो ठीक थे, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो तुम लोग खूब खुश रहो और तुम अपना जो काम पे आए हो वो काम करके जाओ। आशीर्वाद करके वहाँ से हनुमान चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, भीम को ये मतलब शिक्षा मिली कि मुझे ये घमंड में नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी हनुमान और भीम की, कैसे भीम की मतलब घमंड टूटी। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? ये तो सीख लिया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये है ना। घमंड से कोई कभी आगे नहीं बढ़ा है। अपने अंदर की जो टैलेंट है, अपने अंदर की जो बल है, जैसे भीम के अंदर था, वो चीज भी काम नहीं आता है जब इंसान के अंदर घमंड होता है। इसीलिए हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है या मैं सब कर सकता हूँ। आज भी जो लोग इतने ऊंचे स्थान पे पहुंचे हैं उनके अंदर ये घमंड नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसी कहानी के साथ आज यहीं पे फिर दूसरी कहानी लेकर जल्दी आऊँगी।